नमस्कार दोस्तों। आज आपने हो सकता है इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े हों। तो क्या हुआ है, क्या ट्रेड डील हो गई है? और अगर ट्रेड डील नहीं हुई है तो हुआ क्या एग्जैक्टली, उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, डिस्कस करते हैं। तो अभी जो है, अभी मेरी ट्रेड डील कंप्लीट नहीं हुई है। ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है जो अभी के लिए बनाया गया है। तो एक्चुअली में फ्रेमवर्क क्या है, क्या होता है? तो फ्रेमवर्क मेनली ये है कि एक तरीके का रोड मैप बना रहे हैं कि एग्जैक्टली में ट्रेड डील में क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो कौन सी चीज़ें अलाउ की जाएंगी और कौन सी नहीं की जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली यूएस का शुरू से कंसर्न रहा है कि हमको एग्रीकल्चर में भाई एंट्री चाहिए और हम इसमें एंट्री लेना चाहते हैं। तो एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें एंट्री दी गई है और किस में कि कौन सी चीज़ें सेफगार्ड करी गई हैं, उसी पे हम आगे बढ़ के डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसी के रिलेटेड पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करा था कि ये दोनों देशों के लिए अच्छी खबर है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये मेक इन इंडिया को सपोर्ट करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ऑन करेगा फार्मर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, एमएसएमई के लिए, इनोवेटर, फिशरमैन, इन सब के लिए। ठीक है। तो इसके अलावा जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल साहब, उन्होंने भी कहा कि ये जो है ये 30 ट्रिलियन की मार्केट ओपन करेगा और ये काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ऑन करेगा। किसके लिए? एमएसएमईज के लिए, फार्मर्स के लिए, फिशरमैन्स के लिए। ठीक है। उन्होंने कहा कि जो यूएस है वो रेसिप्रोकल टैरिफ को हटा के 18% कर रहा है, तो जिससे हमें कुछ सेक्टर्स में बहुत फ़ायदा हो सकता है। और वो सेक्टर्स हैं जैसे टेक्सटाइल हो गया, लेदर हो गया, फुटवियर हो गए, प्लास्टिक रबर प्रोडक्ट्स हो गए, ऑर्गेनिक केमिकल वगैरह, ये सब। ये भी कहा कि कुछ में हो सकता है कि टैरिफ जो है एकदम ज़ीरो ही हो जाए। और वो चीज़ें हैं मेनली फार्मास्यूटिकल्स हैं, जेम्स हैं, डायमंड्स हैं, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हैं वगैरह। उसके अलावा उन्होंने जो काफ़ी एम्फेसाइज़ करा वो यही है कि जो फार्मर्स के इंटरेस्ट है उसको पूरी तरह सेफगार्ड करने की कोशिश करी गई। जो सेंसिटिव एग्रीकल्चर की जो चीज़ें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी सेफगार्ड करने की पूरी कोशिश इसमें की गई है और काफ़ी हद तक उसको इंश्योर करा गया कि ये सेफगार्ड रहे फार्मर्स के इंटरेस्ट। ठीक है। तो जो अब टैरिफ घटिया हो गया है, ये 18% तो हो गया है, पर इससे क्या फ़ायदा है? क्या ये तो पहले पहले तो इससे भी कम था। तो हाँ, बात सही है, पहले इससे कम था। तो लेकिन क्योंकि अब हर ही सब देशों पे टैरिफ लग गए हैं, तो ये मैटर करता है कि किस पे कम टैरिफ है और किस पे ज़्यादा टैरिफ है। तो उस पे कंपेयर करने पे यही है कि अभी जो हमारे ऊपर टैरिफ है वो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, आसपास के जो रीजन की जो कंट्रीज़ है, उनसे टैरिफ हमारे ऊपर कम है। ठीक है। तो क्या हमने क्या क्या सेक्टर्स ओपन करें, क्या हमने सभी ओपन कर दिया है, हमने क्या क्या करा है और किन किन चीज़ों में हमने उनको छूट दी है? ठीक है, देखते हैं। तो मेनली इंडस्ट्रियल चीज़ों पे हमने उनको छूट दी है, जैसे मशीन जो हुई, टेक्सटाइल हो गया, और इन चीज़ों पे हमने उनको छूट दी है, लेदर हो गया, केमिकल हो गया। एग्रीकल्चर में जो ये ड्राइड ग्रेन्स है, तो ये ड्राइड ग्रेन्स जो है ये मेनली जो जानवरों का खाना होता है, ये मेनली उस चीज़ के लिए है जो ट्री नट्स हैं। तो ये हो गया आपका काजू बादाम वगैरह हो गया। तो बादाम वगैरह आपने पहले भी सुना होगा, कैलिफोर्निया डायमंड्स वगैरह, तो ये पहले भी आता ही था। अब ये है कि अब ज़्यादा आएगा। और ये सोयाबीन ऑयल हो गया आपका, प्रोसेस फ्रूट्स हो गए, और ये वाइन वगैरह हो गया। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हमने, कौन से सेक्टर्स हमने अपने सेफगार्ड करें हैं और हमने क्या क्या अपनी चीज़ें बचाई हैं कि हाँ भाई हम इस चीज़ में नेगोशिएट नहीं करेंगे और ये चीज़ें हम ओपन अप नहीं करने वाले। ठीक है। तो वो चीज़ें हैं कि जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, कुल मिला के जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स वाली जो चीज़ें हैं वो चीज़ें बचाई गई हैं। जो डेयरी की चीज़ें हैं वो बचाई गई हैं। और जो दूसरी चीज़ें हैं उसमें मेनली वेजीज़ हैं, स्पाइसेस हैं, और ये सब है। अ, ठीक है। तो ये है कि जो हमारा जो कोर फार्मर्स इंटरेस्ट है वो पूरी तरह सेफगार्ड करने की इस पूरे एग्रीमेंट में पूरी कोशिश की गई। ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं, कुछ फैक्ट्स और क्लेम्स पे भी बात कर लेते हैं। तो फैक्ट ये है कि 500 बिलियन यूएस डॉलर का हम सामान खरीदेंगे अगले 5 साल में। तो ये इवेंचुअली होना ही था, क्योंकि ट्रेड बढ़ाने के लिए पहले भी इस पे काफ़ी टारगेट्स बनाए गए थे और ये कोई ऐसे लीगली बाइंडेड नहीं है। ये एक बोला गया है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि हम इसमें 500 बिलियन डॉलर का सामान खरीदेंगे, ये कहा गया है। इसमें भी कोई ऐसा लीगली बाउंडेड नहीं है। उसके अलावा जो ये है कि भाई रशियन ऑयल बंद कर देंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कहा था कि भाई हम कम कर रहे हैं। और क्योंकि जो उसमें 25% पहले भी था, 50% में, वो मेनली इसीलिए था कि हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके हिसाब से ऑयल खरीद रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने लगाया था। तो अब 18% करा है, तो उनको उनका कहना है कि हम बंद करेंगे। पर इसके लिए भी ना ही पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल पे और ना ही कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल साहब के हैंडल पे इसके लिए कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि हाँ भाई हम नहीं खरीदेंगे। तो इस पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि रशियन ऑयल खरीदा जाएगा कि नहीं खरीदा जाएगा। इस पर अभी किसी तरीके का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है।
इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो ये डील जो हुई है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इससे ये आपको, हमको और या किसी आम आदमी को कैसे अफेक्ट करता है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें, जो चीज़ें इंपोर्ट होने वाली हैं वो सस्ती होंगी, क्योंकि अब ज़्यादा क्वांटिटी में आएंगी तो ऑब्वियस बात है कि थोड़ा सस्ता तो होगा ही। और उसके अलावा जो है इंडियन एमएसएमईज को अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं कि भाई आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और सेक्टर्स जो हैं जैसे फार्मास्यूटिकल या ज्वेलरी वगैरह, इन सब में काफ़ी कंसेशंस भी मिल रहे हैं क्योंकि अब टैरिफ कम हो गया। उसके अलावा जो इसमें रिस्क है या नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर ऑब्वियसली बर्डन ज़्यादा होगा, क्योंकि जो यूएस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है। ऑब्वियसली तो कंपटीशन बढ़ेगा और कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा स्मॉल मैन्युफैक्चरर पे, जो मेनली ये प्रोसेस गुड्स वगैरह पे, मशीनरी वगैरह पे आप करते हैं। उसके अलावा कंपटीशन बढ़ेगा एमएसएमईज के लिए। ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं भाई, टैरिफ कम हो गया है तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि अब मार्केट ज़्यादा ओपन होगी। लेकिन ऑब्वियसली वहाँ के लिए जो क्वालिटी है, वहाँ की मार्केट की जो क्वालिटी है, उसको इनको मीट करना पड़ेगा, और उसके लिए इनको प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रखनी पड़ेगी, उसके कंप्लायंस वगैरह करने पड़ेंगे। उसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि सारे सेक्टर्स को एक बराबर ही फ़ायदा है, कुछ को फ़ायदा कम है, कुछ को ज़्यादा है। ऑब्वियसली जो सेक्टर्स मेनली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उनको तो काफ़ी फ़ायदा होगा, लेकिन जो मेनली जो डोमेस्टिक फोकस करते हैं उनको थोड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि इंपोर्ट्स ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो ये ऑब्वियस है कि इसमें थोड़े इनको प्रॉब्लम्स तो होंगी। और जो मेन इशू है, जो मेन एक चैलेंज है इस पूरे एग्रीमेंट या ट्रेड डील के उसमें, वो यही है कि भाई हम अपना ट्रेड सरप्लस कैसे बढ़ाएंगे। सो ट्रेड सरप्लस होता क्या है, एग्जैक्टली क्या होता था अभी तक, जब भी इंडिया यूएस आपस में ट्रेड करते थे तो ऑब्वियसली हम लोग उनको सामान ज़्यादा बेचते थे और ख़रीदते कम थे। तो अभी तक जो था हम मुनाफे में थे। अभी यह है कि क्योंकि वो भी काफ़ी सामान हमको एक्सपोर्ट करेंगे, तो एक्चुअल में क्या सिनेरियो बनेगा ये आने वाला समय ही बताएगा कि हम इसमें अपने आप को कैसे मेंटेन कर पाएंगे कि हमारा ट्रेड सरप्लस यूएस के साथ बना रहे। तो मेन यही सब बातें थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।